दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चांद की ओर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 के इस दहाड़ से नासा और चीन घबराए हुए हैं। अभी चंद्रयान-3 ने चांद की ऐसी भयानक तस्वीर वहां से भेजी है जिसके अंदर बहुत ही अजीब चीज़ें नज़र आई है, जिसके देखने के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। चंद्रयान-3 जब से चंद्रमा की कक्षा में गया है तब से लगातार वहां से रहस्यमयी तस्वीरें भेज रहा है। सबसे पहले तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसने वहां से पहला मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान-3 और मैं चांद की कक्षा में पहुंच गया हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। यह मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। लेकिन चंद्रयान-3 ने अभी नई ताज़ा तस्वीरें भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, उसके अंदर आखिर चंद्रयान-3 को क्या नज़र आया? चंद्रयान-3 को चांद के नज़दीक जाने में जो मुश्किल पड़ाव सामने थे, उन सभी को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या नज़र आया और अभी चांद के कितने नज़दीक पहुंचा है चंद्रयान-3। यह सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चांद पर जाने की यह वैज्ञानिकों की ओर यह अभी शुरू नहीं हुई है, बल्कि जब से अमेरिका ने चांद पर इंसान को उतारा था उस समय भी रसिया से अमेरिका की ओर लग गई थी। लेकिन आज तक जितने भी मिशन चांद पर किए गए थे उनमें से किसी भी मिशन ने चांद के दक्षिण वाले इलाके के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर उतरने से पहले ही दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करना शुरू कर दिया है। यानी दुनिया के वैज्ञानिक तो यह देख रहे थे कि चंद्रयान-3 चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस चंद्रयान ने उतरने से पहले ही कमाल कर दिया। अभी फ़िलहाल ताज़ा अपडेट के बारे में बात करें तो इसरो ने जानकारी देते हुए बताया है कि चंद्रयान-3 चांद के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला गया है। अभी चांद के तीसरे राउंड में चंद्रयान-3 चक्कर लगा रहा है, जहां पर इसकी चांद की सबसे नज़दीकी दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 मीटर है। मतलब वह दिन दूर नहीं जब चंद्रयान-3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 से 15 तारीख तक तो यह इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा और यह 11 से 12 बजे के बीच अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान-3 चांद के नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसके बाद सभी लोग 16 अगस्त की राह देख रहे हैं। यह दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस दिन चंद्रयान-3 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका प्रेपस मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, आखिर वैज्ञानिक इस काम को कैसे अंजाम देंगे? दरअसल यह काम वैज्ञानिक बड़ी चतुराई से करने वाले हैं। उन दोनों को जो आपस में जोड़ने वाले हुक लगे होते हैं उसको वैज्ञानिक खोल देंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी और आगे की हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछला वाला बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। इसके बाद चंद्रयान-3 के दोनों ही सिलेंडर और प्रेपस मॉड्यूल चांद की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग राउंड काटते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ से आगे का सफ़र इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें, आखिर अब चंद्रयान-3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद के जिस गड्ढों की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान-3 ने बता दिया है। वो गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद हैं। उनमें से कुछ का आकार तो कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे गड्ढों को देखकर कोई भी स्पेस एजेंसी वहां पर अंतरिक्ष यान उतारने से पहले कई बार सोचती है। इन्हीं डरावनी गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान-3 ने दुनिया के सामने भेजी हैं। इस तस्वीर को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें खुशी से भर गईं, जब चंद्रयान-3 के अंदर लगे कैमरों ने चांद की खूबसूरत तस्वीरें कैप्चर कर ली। चंद्रयान-3 ने वहां से लंबा वीडियो भी बनाया है, जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। दोस्तों, हमारी इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज़ की गणना कर ली थी और उसी प्लान अकॉर्डिंग चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है। आगे की प्लान की बात करें तो वैज्ञानिक धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और उस हिसाब से चंद्रयान चंद्रमा के नज़दीक चला जाएगा। लेकिन इसका जो चांद पर नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू होगा, वह उस समय होगा जब चंद्रयान-3 चांद से 36 किलोमीटर पर रहेगा और वहां से चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव में मौजूद अपनी लोकेशन को देखेगा। दोस्तों, यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने यान को सीधा लैंडिंग करने के लिए नहीं भेजा,
वह धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने चांद पर सीधे लैंडिंग करने की कोशिश की है वो सभी चंद्रयान क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो के प्लान से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है इस बार लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इस बार अंतरिक्ष यान में जो उपकरण लगाए गए हैं वह बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। चंद्रयान 3 को हर परिस्थिति में सटीक जानकारी देने वाले लेंजर डॉपलर नाम उपकरण इसके अंदर लगा हुआ है। इसका काम उतरते वक्त चांद की ज़मीन पर लेंजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जहां पर लैंडर को उतरना है और वहां पर कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं है। इसके अलावा यह और 2 दिशाओं में भेजेगा ताकि पता चल सके आगे पीछे साइड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे चंद्रयान 3 टकरा सकता है। इसके अलावा उसके अंदर एक और उपकरण लगाया हुआ है LVC कैमरा। इसका काम लैंडर के उतरने समय ज़मीन के नीचे की तस्वीर लेना है। फिलहाल तेजी से चांद के नज़दीक आता जा रहा है और उसकी चांद की दूरी भी बहुत कम बची है। यह चांद की सतह पर लैंड करने से पहले टोटल 5 बार ऑर्बिट होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला 6 अगस्त को शुरू हुआ था और इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिक इसे चांद की अगली कक्षा में डाल दिया है और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को दोपहर के 2 बजे 4 से 5 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा है। हमारा चंद्रयान 3 14 अगस्त को ऑन ऑर्बिट में पहुंचा और उसमें चांद और इसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8 बजे 5वें ऑर्बिट और अंतिम कक्षा में एंटर करेगा। उस समय यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त का दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, साथ ही मिशन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद 18 से 19 अगस्त का दिन भी इसके लिए खास है क्योंकि उस दिन डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। आसान भाषा में कहें तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसे भी धीरे धीरे राउंड के जरिए कम किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 की असली कहानी शुरू होगी जिसका वैज्ञानिक पिछले 42 दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद पर अपने कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अगर भारत का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता है तो भारत दुनिया का वह चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी पाई है। साथ ही भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।